दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी कि बिहार स्पेशल के लिए सेट प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहला बिहार के राज्य व्यवस्था यानी कि बिहार की पॉलिटी, उसके बाद बिहार के भूगोल, बिहार का ज्योग्राफी से मैंने क्वेश्चन करवाया है सेट प्रैक्टिस में। आज मैं आपको बिहार की इकोनॉमिक्स यानी बिहार के अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार के एग्जामिनेशन में यानी बीपीएससी 67 जो एग्जामिनेशन होने वाली है दिसंबर में, जिसकी पीटी एग्जाम है, और सीडीपीओ का अक्टूबर में एग्जामिनेशन है पीटी का, उसमें किस तरीके से अर्थव्यवस्था यानी बिहार के अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस बुक से मैं आपको से सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ उस बुक का नाम है बिहार एक परिचय। ऑब्जेक्टिव बुक है, इम्तियाज अहमद जी का है। आप लोग मार्केट से ले लिए। उसमें कम से कम 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार के सारे क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे बिहार स्पेशल में आपको बहुत ही ज़्यादा उससे यूजफुल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार की इकोनॉमिक्स से यानी बिहार की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, यानी कि बिहार की इकोनॉमिक्स का मुख्य आधार क्या है। तो देखिए बिहार के जो इकोनॉमिक्स का मुख्य आधार है, आप इसका ऑप्शन देखिए, कृषि, खनन, उद्योग या पटसन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, आपको सबको मालूम होगा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो इसमें कृषि हो जाएगा, यानी कि बिहार के अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो कृषि है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कृषि करने से बहुत सारे चीज़ की डेवलपमेंट होती है। कृषि होगी तो अच्छे रोड को तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो अनाज को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए भी रोड की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारा नए उद्योग खुलते हैं। तो जिस भी राज्य या जिस भी देश में कृषि प्रधान रहता है उसमें उसकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कृषि प्रदेश को बिहार में कितनी जोन में बांटा गया है। तो इसको सही आपका जो आंसर हो जाएगा 2 का ए 8 जोन में यह बिहार के कृषि को बांटा गया है। आप इसको डाटा को एकदम याद रखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको है डाटा याद रखना। आप ज्योग्राफी या पॉलिटी में उसको तथ्य को याद रखते हैं, लेकिन इसमें आपको डाटा का यानी नंबर्स, जो भी नंबर्स रहेंगे, कुछ अंक रहेंगे, उस सारे के सारे आपको माइंड में एकदम रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपसे डाटा ही पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजना पर पूरा व्यय बिहार सरकार करती है, यानी ऐसी कौन सी योजना चलाती है बिहार सरकार जिसमें पूरा का पूरा जो व्यय होता है यानी पूरा खर्च, व्यय मतलब पूरा खर्च सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किया जाता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, वस्त्र वितरण योजना, हस्तकरघा मजदूरी समूह योजना या बंधुआ मजदूर पूर्णावास योजना, ये उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, ए वस्त्र वितरण योजना। वस्त्र वितरण योजना में बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पूरा का पूरा खर्च व्यय करती है, यानी खर्च करती है पैसे को। अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण योजना केंद्र एवं राज्य की 50-50% सहभागिता को चलाई जाती है, यानी कि 50-50 सहभागिता, कुछ राज्य और कुछ केंद्र से सहभागिता होते हैं। देखिए सहभागिता में आप समझ लीजिए कोई ऐसी कंपनी जिसमें आप 50% शेयर अप हो और केंद्र शेयर कर रही है, यानी कि राज्य सरकार उस पर आधा पैसा खर्च कर रही है और आधा पैसा वो सरकार खर्च करती है। जैसे ट्रस्ट वगैरह पे क्या होता है कि केंद्र भी खर्च करती है और राज्य भी खर्च करती है। मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको बता दी हूँ आपको, इसलिए बता दी क्योंकि आपको जब भी ये सहभागिता अगर कहीं भी आपको पता चला तो आप समझ रखिएगा कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कोई काम कर रहा है। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि कल्याण योजना, इसमें पूछा कल्याण योजना में केंद्र और राज्य की 50-50 सहभागिता, यानी कि कल्याण योजना के तहत कौन सी ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें केंद्र सरकार भी व्यय करती है और राज्य सरकार भी व्यय करती है, यानी पैसे देती है। तो देखिए जिसका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा बी, यानी हस्तकरघा मजदूर समूह बीमा योजना। हस्तकरघा मजदूर समूह बीमा योजना ही है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों 50-50 भाग लेती है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आपका, मैं आपको बता देती हूँ। 5th में देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में मजदूरी प्रधान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में कौन सा है, यानी कि बिहार राज्य में जो मजदूरी, इसको ध्यान रखिएगा, मजदूरी प्रधान गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम तो बहुत सारे सरकार हर बार चलाती है। बिहार सरकार तो हर साल गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे स्कीम चला रखी है। लेकिन देखिए जो पहले में था, सबसे फर्स्ट में जो दिखाया जा रहा है कि बिहार राज्य मजदूरी प्रधान
प्रधान गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम कौन सा है? तो इसमें देखिए जो कार्यक्रम है मैं आपको बताती हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना के तहत सबसे पहले मजदूरी प्रधान गरीबी उन्मूलन चलाया गया था। गरीबी उन्मूलन के लिए एक जवाहर योजना चलाया गया था। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार की औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है? यानी बिहार में जो औद्योगिक होती है, औद्योगिक वगैरह बैठाया जाता है, उसमें वित्तीय जो सहायता दी जाती है उसको करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो देखिए जैसे कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे देश में किसी के साख की कमी होती है, साख मनी यानी पैसा की कमी होती है, तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जिस तरीके से सभी देशों की मदद करता है, उस तरीके से बिहार के कोई भी उद्योग में वित्तीय सहायता देने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम मदद करता है। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य वित्त निगम मदद करता है। इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रखिए कि बिहार के जितने भी खर्च वगैरह होंगे वो बिहार राज्य वित्त निगम से ही किए जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में बैंकों का जमा साख अनुपात क्या है? यानी बिहार में जो बैंक की जो जमा साख है, मैंने अभी साख के बारे में बोला था, साख यानी मनी पैसा होता है, साख का मतलब होता है पैसा। तो देखिए बिहार में जो बैंकों का जमा जो साख होता है उसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो 70 और 30 का चलता है, यानी 70:30 के अकॉर्डिंग चलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। डाटा मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि डाटा आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कुछ किसी भी तरीके से ये 2-3 ऐसे डाटा है जो आपको रटना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का डाटा आप अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर, ये आप कभी मत भूलिएगा कि बिहार राज्य में जो भी सहायता प्रदान की जाती है, औद्योगिक वित्तीय सहायता, वो किससे? तो बिहार राज्य वित्त निगम से की जाती है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि पटना में स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? यानी कि पटना में एक मगध स्टॉक एक्सचेंज को बिठाया गया था, तो उसका कार्य क्या था? यानी जो स्थापना हुई थी इसका मगध स्टॉक एक्सचेंज का, उसका क्या काम था, उसका उद्देश्य क्या था? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये प्राथमिक शेयर बाजार था। ये प्राथमिक शेयर बाजार तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये प्राथमिक शेयर बाजार था। कौन? तो मगध स्टॉक एक्सचेंज जो पटना में स्थित था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में वित्त निगम की स्थापना कब की गई? अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि बिहार में जितने भी औद्योगिक वित्तीय सहायता होती है उसका सारा व्यय बिहार राज्य वित्त निगम से किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुआ? तो जो बिहार राज्य की जो वित्त निगम की जो स्थापना हुआ 1954 ईस्वी में हुआ है। 1954 ईस्वी में। ये डाटा भी आप हमेशा अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? देखिए कृषि विश्वविद्यालय कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर, बिहार में टोटल 38 जिला है, आपको भी पता है टोटल 38 जिला है, 38 जिलों में किन किन जगहों पर कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है? तो जिसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका 10th का ए, यानी भागलपुर और समस्तीपुर। भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के नाम से जाना जाता है। समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा पूसा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। मैंने आपको नाम भी बता दिया है, आप लोग फिर भी मुझे कमेंट करके इसका नाम बताइए कि भागलपुर में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय खोला हुआ है और समस्तीपुर में कौन सा है। तो देखिए जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार के भागलपुर और समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय को खोला गया था। कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खुला था? बिहार के कुछ जिले में खुला था। उसका डेट भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन का बोलती हूँ कि इसका कमेंट करके आप बताइएगा, तो उसका सिर्फ मेरा एक ही मकसद होता है कि उस क्वेश्चन के बारे में आप उसको जानकारी लेंगे। उसको अगर नहीं आएगा आपको तो आप बुक से ढूंढेंगे, मोबाइल से हेल्प लेंगे और उसके बाद मुझे आंसर देंगे। तो जिस चीज़ को आप इतना टाइम देकर ढूंढेंगे और उसको लिखेंगे वो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन हर बार बोलती हूँ कि आप मुझे ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि ताकि आप लोग का जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा आगे हो यानी गेन हो सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्य खदान फसलें कौन सी हैं? देखिए वो बिहार में तो बहुत सारे खदान फसलें हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य खदान फसलें कौन सी हैं। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी चावल गेहूँ मक्का। चावल गेहूँ मक्का जो है बिहार के मुख्य खदान फसल है। और अभी 2018-17 के अकॉर्डिंग मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया है बिहार में। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं फसलों से क्वेश्चन आ गया, फिर आपका यहाँ कुछ
अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कुछ बैंक से क्वेश्चन आ गया, तो ये मिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जब ये पूरा सब मिक्स क्वेश्चन करवा दूंगी तब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करवाऊंगी, सारे के सारे सेट प्रैक्टिस करवाऊंगी टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि बिहार के अर्थव्यवस्था से टॉपिक बाय टॉपिक, बिहार के ज्योग्राफी से टॉपिक बाय और बिहार के हिस्ट्री से टॉपिक बाय करवाऊंगी। टॉपिक बाय करवाने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में कितना तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ ताकि आप लोग को इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में फसल बीमा नीति कब से लागू की गई थी, यानी बिहार में सबसे पहले फसल बीमा जो नीति थी कब से लागू की गई थी, इसका डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो जो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 अप्रैल 2000। इसको ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2000 से बिहार में फसल बीमा नीति लाई गई थी, लागू की गई थी। गठन नहीं हुआ था बल्कि लागू हो गया था, ध्यान रखिएगा लागू हुआ था। कब? तो 1 अप्रैल 2000 था। तब से बहुत सारे ऐसे फसल बीमा योजना चलाए जा रहे हैं, केंद्र के द्वारा भी और राज्य के द्वारा भी चलाया जा रहा है। अगर पेपर न्यूज़पेपर आप देख ही रहे हैं, किसान योजना, बहुत तरह के स्कीम वगैरह चलाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में अन्य फसलों में से किस फसल का उत्पादन सावधानिक होता है, यानी कि बिहार में जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत तरह के फसल उगाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे उत्पादन का सावधानिक उत्पादन करने वाला जो फसल है बिहार का, और 13 का ए है आलू। आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में धान, गेहूं, मक्का कृषि पेटी के विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है। तो देखिए पेटी का मतलब होता है विस्तार, अकॉर्डिंग, मतलब कि एक दूसरे के जुड़े हुए। तो देखिए जो बिहार में धान, गेहूं, मक्का जो कृषि पेटी है उसका जो विस्तार है वो किन किन जिलों में है। तो इसका जो मैं इसका सही आंसर आपको बता देती हूँ, यानी सिवान, समस्तीपुर, खगड़िया और सहरसा, ये 4 ऐसे जिले हैं बिहार के जिसमें धान, गेहूं, मक्का कृषि पेटी के अकॉर्डिंग चलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है, यानी कि बिहार में प्रतिशत के अनुसार पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था इसमें डाटा आपसे पूछेगा। तो देखिए बिहार में कितने प्रतिशत पे खेती की जाती है, कृषि की जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर 15 का हो जाएगा बी, 63% पे, यानी 63% पर सिर्फ बिहार में कृषि की जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, पहले इतिहास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार राज्य है, इसमें सारे के सारे 90% लोग गांव में निवास करते थे, सिर्फ 10% या 10% से भी कम लोग शहर में निवास करते थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ देखिए कृषि प्रतिशत कितने में है, तो 63% के साथ है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में कितनी जनसंख्या कृषि का संलग्न है, यानी कि कितनी बिहार में टोटल पॉपुलेशन रेट आपको पता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। 10 लाख है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, 10 करोड़ के बाद है। आप मुझे पूरा इसको बताइएगा कि कितना है। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है कि बिहार में कृषि जनसंख्या बिहार की कितनी जनसंख्या कृषि में संलग्न है। तो संलग्न है देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का आपका डी हो जाएगा, यानी 86% जो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, बिहार के जो 86% पॉपुलेशन है, परसेंटेज पॉपुलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर ही निर्भर करते, कोई और काम नहीं करते वो लोग, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि करते हैं, कृषि ही पर ही उनका गुजारा चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि बिहार में जो बिहार का जो 86% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कृषि पर ही निर्भर करता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में जो पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें चूना पत्थर सावधानिक मात्रा में निकलता है। तो आप अगर मेरा लगातार जो बिहार स्पेशल का वीडियो देख रहे होंगे उनको इनका आंसर पता चल गया होगा। तो देखिए जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर सावधानिक पाया जाता है। बिहार के 38 जिला में से सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे चूना पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और कौन सा? तो कैमूर और रोहतास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किन किन जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। देखिए अभ्रक देखिए निकाला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि निकाला जाता है। तो बिहार के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिसमें अभ्रक निकाला जाता है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी गया और नवादा। गया और नवादा में अभ्रक प्रधान जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्रक निकाला जाता है, तो वो है गया और नवादा। अब चलिए 19 क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किन किन जिलों में भारी मात्रा में डोलोमाइट
खनित की जाती है, यानी उत्खनन होता है। डोलामाइट का सबसे ज़्यादा उत्खनन करने में भारी मात्रा में बिहार के किन किन जिलों का है? तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 19 का वो ए हो जाएगा, यानी कैमूर और रोहतास। यहाँ चूना पत्थर में भी आपका कैमूर और रोहतास आ गया था वहाँ। इसके अलावा आपका फिर से यहाँ पे डोलामाइट उत्खनन में भी कैमूर और रोहतास है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पाइराइट्स उत्पादन करने वाला कौन सा 2 जिला है? देखिए इसमें हमेशा 2 जिला पूछा जा रहा है। दो इसलिए पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर एक जिला आप भूल भी जाते तो एक जिला आपको याद रहेगा, और अगर ऑप्शन में 4 जिले दिए रहेंगे तो आपको सही आंसर आपको मालूम चल जाएगा। उसको एलिमिनेशन मेथड से आप उसका सही आंसर लगा लेंगे। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी पूछा जा रहा है कि बिहार में पाइराइट्स उत्पादन करने वाला बिहार का 38 जिला में से कौन सा 2 जिला है? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ए, रोहतास और कैमूर। फिर से रोहतास और कैमूर। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए प्लस पॉइंट है कि रोहतास और कैमूर में ही बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 2 नाम आप बिहार के जिलों में से याद रखिएगा, कौन? तो एक रोहतास और दूसरा कैमूर, जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन पैराडाइट्स भी वहीं पर सबसे ज़्यादा मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है और चूना पत्थर भी मिलता है। कहाँ? तो रोहतास और कैमूर में। अब चलिए नेक्स्ट, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, हर चीज़ में रोहतास सबसे अव्वल पे है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 21 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सावधानी गैर, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। 21 से लेकर 30 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डाटा आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बिहार के किस जिले में सावधानी गैर किसी कार्य संलग्न भूमि पाई जाती है, यानी कि गैर किसी कार्यों में संलग्न भूमि पाई जाती है बिहार के किस जिले में? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मधुबनी जिले में। अब मैं इसका आपको बता देती हूँ 21 में जो ये बोला गया गैर किसी कार्य संलग्न भूमि, इसका जो परसेंटेज है मैं आपको बता देती हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 18.36 है, यानी 18.36% पर ही गैर कृषि कार्य को संलग्न किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस डाटा को आप लिख लीजिएगा। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन लिखकर इस डाटा को आप लिख लीजिएगा, आपको आंसर के साथ आप ये बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सावधानी चालू परती भूमि पाई जाती है? देखिए चालू परती भूमि पाई जाती है। तो देखिए ये जो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में, तो देखिए 22 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में जो चालू परती भूमि सावधानिक है, यानी सबसे ज़्यादा जो चालू परती भूमि है वो औरंगाबाद में। ये चालू परती भूमि का जो प्रतिशत है मैं आपको बता देती हूँ, इसको 9.27% है। 9.27% पे ही बिहार में, यानी टोटल मैं बता रही हूँ, टोटल जो है चालू भूमि प्रति कितनी है? तो 9.27% है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर होता है तो वो औरंगाबाद में होता है। ये डाटा आप लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सावधानिक उसर को गैर कृषि भूमि कहा जाता है? गैर कृषि या फिर उसर, दोनों अगर आपको कहीं भी ये डाटा ये मिल जाएगा लिखा हुआ उसर, तो आप समझ लीजिएगा गैर कृषि के बारे में पूछा जा रहा है, या गैर कृषि लिखा रहेगा तो उसर भूमि पूछा जा रहा है। तो बिहार के किस जिले में सावधानिक यानी सबसे ज़्यादा जो उसर यानी गैर कृषि भूमि पाई जाती है? तो देखिए 23 का जो सही आंसर हो जाएगा बांका जिले। बांका जिले में ही सबसे ज़्यादा उसर कृषि भूमि पाई जाती है या फिर गैर कृषि भूमि पाई जाती है। अब देखिए 23 में एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका डाटा भी आपको बताते चल जाती हूँ। तो देखिए इसका जो है ये जो गैर कृषि जो पाया जाता है वो 6.6% पर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 6.6% पे। इस डाटा को आप हमेशा लिख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सावधानी क्षेत्र में चारागाह एवं बाग है? देखिए जो चारागाह और बाग है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये चारागाह जो बाग है बिहार के किस जिले में है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वैशाली जिले में है। और देखिए ये जो वैशाली जिले में है तो इसका जो मैं आपको एक डाटा बता देती हूँ, जो ये चारागाह जो है ये 151 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा 151 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका जो परसेंटेज है 0.16% में फैला हुआ है। ये जो बिहार में जो चारागाह के जो भूमि है वो 0.16% के साथ है, सिर्फ 0.16% के साथ है। और कितना वर्ग किलोमीटर में? तो 151 वर्ग किलोमीटर में है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सावधानिक मक्का उत्पादित की जाती है? यानी मक्का उत्पादन करने वाला बिहार का सबसे
सबसे आगे जिला कौन है, 25 का जो आंसर हो जाएगा खगड़िया। और देखिए इसमें और भी ऐसे जिले हैं बिहार में जो मक्का उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, बेगूसराय, इस सारे के सारे में मक्का उत्पादन होता है। अब मक्का उत्पादन का जो है देखिए 9.6% के साथ है, 9.6% ये बिहार में उत्पादन होता है। और 2017 और 18 के अकॉर्डिंग अब मैं आपको बता देती हूँ, मक्का उत्पादन में बिहार राज्य 3rd नंबर पर है। ये बिहार राज्य जो है वो 3rd नंबर पर है, किसमें, तो मक्का उत्पादन में भारत में। इसको ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर पर बिहार राज्य है मक्का उत्पादन में भारत पर। कितने प्रतिशत के साथ, तो 19% 6 के साथ। इसको आप ध्यान रखिएगा, 19 नहीं 9% 6 के साथ है, 9% 6 के साथ, 9.6% के साथ। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार में तिलहन उत्पादन करने वाला प्रमुख जिला कौन है। तिलहन में बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो देखिए तिलहन उत्पादन करने में बिहार का कौन सा जिला नहीं है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, नहीं है। फिर से मैंने एक सर्किल कर दिया क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो नहीं है, तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर है जो तिलहन उत्पादन करने वाले जिलों में से नहीं है बिहार का। तो देखिए 26 में एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बता देती हूँ, जो ये तिलहन जो उत्पादन है इसका जो परसेंटेज है 1.63% के साथ है, यानी कि 1.63% सिर्फ और सिर्फ बिहार ही तिलहन उत्पादन करता है। और ये बिहार में इसका 7वां स्थान है, यानी 7 नंबर पर भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य में बिहार का जो स्थान है तिलहन उत्पादन करने में 7वां स्थान है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में दालें सावधानिक उत्पादक होते हैं। दाल भी बहुत तरह के होते हैं। तो देखिए दाल जो सावधानिक उत्पादन करने वाला है 27 का जो सही आंसर है पटना में सबसे ज़्यादा दाल सावधानिक उत्पादित की जाती है। देखिए कभी कभी ये डाटा चेंज भी हो जाता है, कभी कभी दूसरे जिला भी आ जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, कुछ जिले नीचे हो जाते हैं, तो हर बार ये चेंज होते रहता है। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। अगर आप नए बुक लीजिएगा नए एडिशन का, तो एक बार उसमें रीचेक कर लीजिएगा कि क्या पहले वाला ही डाटा अभी तक है या फिर चेंज हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में गन्ना, यहाँ देखिए गन्ना सावधानिक उत्पादित होता है। तो गन्ना जो उत्पादित करने वाला बिहार का जो इम्पोर्टेंट जिला है वो है पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है। अब देखिए गन्ना से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। तो जो गन्ना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा देखिए 3.5% पर बिहार गन्ना उत्पादित करता है। 3.5% पे बिहार है जो गन्ना उत्पादित करता है। और गन्ना जो उत्पाद में जो है और भी जो जिले हैं मैं आपको बता देती हूँ, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुंगेर और पूर्णिया, सहरसा है। इस सारे के सारे गन्ना उत्पादन करने में अग्रिम जिले हैं बिहार के। और सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिमी चंपारण है, कितना, तो 3.5% के साथ है। अब देखिए उसके बाद 29 में पूछा जा रहा है कि बिहार में जूट उत्पादन करने वाला प्रमुख जिला कौन सा है। जूट उत्पादन बोल रहा है, जूट उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है। तो देखिए मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। पूर्णिया और कटिहार है 2 जिले जो हैं जो बिहार के जो जूट उत्पादन करने में सबसे अग्रिम जिले में आते हैं। और देखिए जूट उत्पादन करने में बिहार राज्य 2nd नंबर पर है, ध्यान दीजिएगा 2nd नंबर पर है। 2nd नंबर पर बिहार राज्य का दर्जा दिया गया है जूट उत्पादन करने में भारत में, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि 2nd नंबर पर बिहार है जो जूट उत्पादन करने में अग्रिम है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, और बिहार के कौन कौन से जिले हैं जूट उत्पादन में, तो पूर्णिया और कटिहार है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग के लिए, कटिहार और पूर्णिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि बिहार में तंबाकू उत्पादन जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। यहाँ देखिए फिर से कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ पे है नहीं बल्कि नहीं पूछा जा रहा है। तो तंबाकू उत्पादन करने में जो जिला नहीं है वो पटना नहीं है, पटना जिला तंबाकू उत्पादन करने में नहीं है। अब कौन कौन सा जिला है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है, पूर्णिया है, ये सारे के सारे जो जिले हैं तंबाकू उत्पादन करने के बिहार के अग्रिम जिले हैं। और देखिए भारत में जो तंबाकू उत्पादन का जो है ये 3rd नंबर पर है, ध्यान दीजिएगा 3rd नंबर पर, यानी तीसरा स्थान पर तंबाकू उत्पादन करने में बिहार का स्थान है भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा जो तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है वो बिहार है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी यहाँ से 21 से जो मैं आपको डाटा बताते आ रही हूँ 21 से, इस डाटे को आप हमेशा याद रखिए क्योंकि ये डाटा आपको हर बुक में एक जैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और कहीं तो बुक में मिलेगा भी नहीं आपको। तो ये डाटा आप हमेशा याद रखिएगा और गूगल से डाटा को मत लिखिएगा क्योंकि गूगल पे डाटा
करेक्ट नहीं होते हैं। अब डाटा क्या होते हैं कि ऊपर नीचे होते हैं, कहीं कुछ है, कहीं 18 कहीं 19 रहेगा, तो बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कोई आयोग यानी बीपीएससी जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर सही मानता है तो वो बुक से मानता है, यानी जो बुक में लिखा हुआ है डाटा वही सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो बुक में डाटा रहेगा उसी को याद करिएगा, बाकी और कहीं से भी आप डाटा याद नहीं करिएगा। और इकोनॉमिक्स में यानी बिहार के अर्थव्यवस्था या फिर भारत के अर्थव्यवस्था में आपको डाटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको डाटा ही पूछा जाएगा। तो जो मैंने 21 से लेकर अभी मैंने आपको 30 तक जितना भी बताया क्वेश्चन, इसमें सारे के सारे आप देखें कि मैंने डाटा बताया है कि तंबाकू उत्पादन में 3rd नंबर पर है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि तिलहन उत्पादन पे बिहार 7वां स्थान पर आता है। फिर मैंने उसके बाद बताया कि मक्का उत्पादन करने पे 3rd स्थान पे आती है, बिहार आ रहा है। इसी तरीके से जो भी मैंने आपको डाटा बताया है इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बोलूँगी, अगर ये सबको डाटा आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो मेरे बिहार स्पेशल का जो वीडियो है मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे, आप उस पर प्लेलिस्ट में जाइए, इस सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। सब के सब डाटा मैंने वहाँ बता रखा है, आप लोग देख लीजिए। उसमें 30+ यानी 30+ टॉपिक से मैंने बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप 30+ टॉपिक अगर बिहार स्पेशल में से पढ़ लेंगे तो आपका 90% क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। 10% क्वेश्चन की इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि हो सकता है कुछ डाटा ऊपर नीचे होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए 21 से जो 30 तक अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन में भी मैंने बताया, इस सारे के सारे मेरे क्वेश्चन बताए हुए हैं। जो लोग मेरे वीडियो लगातार देख रहे होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उनको इस सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले ही आगे होंगे। तो इससे जो आज जो मैंने आपको बताया है, ये पूरे 30 क्वेश्चन बिहार के इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो जो मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट में बोला है उसको तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे 6 नंबर को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट में डाला था, 7 नंबर को भी वेरी इंपॉर्टेंट में डाला था। और उसके बाद मैंने आपको बिहार राज्य वित्त निगम भी ये वेरी इंपॉर्टेंट में 9 नंबर को डाला था। ये सारे जो क्वेश्चन है ये डाटा वाले, आप हमेशा इसको कॉपी में लिख लीजिए, आपको फ़ायदा ही करेगा। बार बार रिवीजन करिएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, बिहार के इकोनॉमिक्स में आज का जो पहला सेट प्रैक्टिस है मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ। अब इसके आगे की जो मेरे वीडियो रहेंगे, जो आएंगे बिहार के इकोनॉमिक्स पे नए क्वेश्चन के साथ रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरा आपको बताना या वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और दूसरे को भी शेयर करिएगा। लाइक शेयर से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी सब्सक्राइब करेंगे वो बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बिहार के इकोनॉमिक्स यानी बिहार के राज्य व्यवस्था और बिहार के अर्थव्यवस्था में पहला सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो सेट प्रैक्टिस आएगा उसमें मैं आगे की और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।